जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आया हूँ। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट या पुलिस हो या ARO या RO हो, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कनाडा में रॉकीज के नीचे जो स्थानीय हवा चलती है वो किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है चिनूक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इटली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। माउंट वेसुवियस किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है डाइट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोड़ वाली। ऑप्शन डी है मोड़ वाली, मोड़दार पर्वत है वो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा देश आधी रात सूरज का देश, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा देश आधी रात सूरज का देश, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन्स के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है नॉर्वे। सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सी नॉर्वे है। अगला प्रश्न आपका है, पहाड़ों के किस प्रकार में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोड़दार वाले पर्वतों में, यानी मोड़ वाली, मोड़दार जो पहाड़ होते हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, किस नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? किस नदी में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ऑप्शन ए क्या कहता है? कृष्णा। कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वातावरण की सबसे निचली परत किस रूप में जाना जाता है? वातावरण की सबसे जो निचली परत होती है किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुई? यानी भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुई या किस साल में शुरू हुआ आंदोलन? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1028, यानी 1028 ऋग्वेद में श्लोक हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन को आपको बराबर मिलती रहे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिवनेर, यानी शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो सिवनेर में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ जुड़े? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है विनोबा भावे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई?
पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल हुई? यानी स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल में हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1793 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न आपका है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर रहेगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हुएन सॉन्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में प्रिय है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा निषिद्ध किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा रजिया सुल्तान, सुल्तान रजिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी बना? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अन्नाई मुद्दी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है, या पर्वत प्रणाली कह दे, श्रृंखला कह दे, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अरावली। अगला प्रश्न है आपका, इन नदियों में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी है? इन नदियों में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। एक से अधिक राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का मूल
के पास दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। कृष्णा नदी का जो मूल है महाबालेश्वर के पास है। कहाँ है? महाबालेश्वर। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सहारा रेगिस्तान के गर्म, सूखी, धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है? सहारा रेगिस्तान की जो गर्म, सूखी, धूल भरा स्थानीय हवा किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिराको। सिरोको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिरोको के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक सींग वाले गैंडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न आपका है, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा निचली और समतल प्रवाह। निचली और समतल प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं। अगला प्रश्न, ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहता है? ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो आपका एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो आपका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजिनेशंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लोगों में शेयर कीजिएगा।